तारीख का सफर एक अनोखी कहानी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना घड़ी थी, ना दिन का हिसाब, ना महीने का इंतजार और ना ही सालों का कोई पत्ता। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बस चल रहा था, बगैर किसी तरीके के, बगैर किसी वक्त के बंधन के। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो आज हम दिन, महीने और साल का हिसाब रखते हैं, आखिर ये वजूद में कैसे आया? किसने वक्त के इस तसव्वुर को बनाया और क्यों? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपको रूबरू करेगा दुनिया के सबसे बड़े सवाल के जवाब से, तारीख कैसे बनी। ये कहानी है चांद और सूरज की, इंसानी दिमाग की ताकत की, और एक ऐसे वक्त की जब इंसान ने खुद के लिए वक्त को समझने का एक नया तरीका ढूंढा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपको हजारों साल पहले के इस वक्त में ले जाएगी जब दुनिया ने वक्त को काबू करना सीखा। जो बात आज तक आपने ना किसी किताब में पढ़ी, ना किसी वीडियो में देखी और ना किसी लेक्चर में सुनी, वो आज आप यहां सुनेंगे। तो आइए आगाज करते हैं एक नए अंदाज के साथ। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ तारीख की कहानी नहीं, ये इंसानियत की तरक्की की कहानी है। तारीख की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले समझ लेते हैं कि तारीख की शुरुआत एक जरूरत थी। इंसानियत को अपनी जिंदगी और वाकयात को ट्रैक करने के लिए एक निजाम चाहिए था। कदीम जमाने में लोग चांद की हरकत और सूरज की पोजीशन को देखकर वक्त का हिसाब रखते थे। दोस्तों, सबसे पहली तारीख लिखने की शुरुआत मेसोपोटामिया तहजीब से हुई, जो तकरीबन 3000 कब्ल मसीह में दजला और फरात नदियों के दरमियान थी। मेसोपोटामिया के लोगों ने अपने लिखने के निजाम कॉन्फॉर्म और चांद के मुख्तलिफ मराहिल को देखते हुए एक कैलेंडर तैयार किया। उन्होंने साल को 12 महीनों में और हर महीने को 29-30 दिनों में तकसीम किया। ये उनका वक्त को महफूज करने और तारीख लिखने की दुनिया में पहला कदम था। बाबुली कैलेंडर 2000 कब्ल मसीह ये दुनिया के सबसे कदीम कैलेंडर्स में से एक था। ये चांद की गर्दिश पर मबनी था। एक महीना चांद की बढ़ती और घटती हुई हालत को ट्रैक करता था। बाबुली लोग 12 महीनों का निजाम इस्तेमाल करते थे और एक महीना तकरीबन 29.5 दिन का होता था। मिस्री कैलेंडर, मिस्रियों ने सूरज की गर्दिश पर अपना कैलेंडर बनाया। ये दुनिया का पहला सोलर कैलेंडर था, जिसमें एक साल 365 दिन का होता था। ये 12 महीनों में तकसीम होता था, जिनमें हर महीने के 30 दिन होते थे और इजाफी 5 दिन त्यौहार के तौर पर रखे जाते थे। चीनी कैलेंडर, ये कैलेंडर कमरी और शमसी निज़ामों का इम्तिजाज था। इसमें हर 3 साल के बाद एक आलेप महीना उनका तसव्वुर था, ताकि चांद और सूरज की गर्दिश को हम आहंग किया जा सके। रूमी कैलेंडर, रूमियों ने अपना पहला कैलेंडर चांद के हिसाब से बनाया, जिसमें 10 महीने होते थे। लेकिन यह बहुत गैर मुनज़्ज़म था। तब जूलियस सीजर ने 45 कब्ल मसीह में एक नया निज़ाम, जूलियन कैलेंडर, नाफिज किया, जो सूरज की गर्दिश पर मबनी था। इसमें 365 दिन और एक लेप साल का तसव्वुर था। दिन और महीने के नाम किसने रखे? दिन और महीने के नाम काफी कदीम हैं और उनका ताल्लुक कदीम देवताओं और सकाफतों से है। महीनों के नाम: जनवरी, रूमी देवता जेनिस, जो शुरुआत और इख्तिताम का देवता था। फरवरी, पाकीज़गी, तहारत के लिए एक रूमी त्यौहार इफिब्रोई के नाम पर। मार्च, जंग के देवता मार्स के नाम पर। अप्रैल, ये लातीनी लफ्ज़ अप्रीरे, खिलना, से लिया गया है, क्योंकि इस महीने में फूल खुलते हैं। मई, देवी माया, जो अफजाइश और जरखेज़ी की देवी थी। जून, देवी जूनो, जो शादी और ख्वातीन की मुहाफिज थी। जुलाई और अगस्त, ये जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर के नाम पर रखे गए। बाकी महीने लातीनी अदाद पर रखे गए, जैसे सितंबर 7वां, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां। पहले रूमी कैलेंडर में जनवरी और फरवरी नहीं थे। साल मार्च से शुरू होता था। जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में शामिल करने का फैसला बादशाह नोमा पुम्पेलिस ने किया। दिनों के नाम: दिनों के नाम भी कदीम रूमी और नारसी देवमालाई कहानियों के सियारों और देवताओं पर रखे गए। संडे, संडे का नाम ओल्ड इंग्लिश के इसे आया है, जिसका मतलब है सूरज का दिन। ये दिन सूरज के लिए वक्फ किया गया था। इसका आगाज रोमन कल्चर से हुआ, जहां संडे को सूरज का दिन समझा जाता था। मंडे, मुंडे का नाम ओल्ड इंग्लिश के इसे आया है, जिसका मतलब है चांद का दिन। ये भी रोमन कैलेंडर से जड़ा हुआ है, जहां मुंडे को चांद के लिए वक्फ किया गया था। ट्यूसडे, मंगल का नाम ओल्ड इंग्लिश के इसे आया है, जिसका मतलब है टीआईडब्ल्यू का दिन। टीआईडब्ल्यू एक जर्मनिक देवता था, जो जंग और लड़ाई का देवता समझा जाता था। रोमन कैलेंडर में मंगल को मार्स, जंग के देवता, का दिन माना जाता था। वेंसडे, बुध का नाम ओल्ड इंग्लिश के इसे आया है, जिसका मतलब है वोडन का दिन। वोडन ओडिन एक अहम जर्मनिक देवता था, जो हिकमत और जंग का देवता था। रोमन कैलेंडर में बुध को मेर्क्यारी, राबते, सफर और तिजारत के देवता, का दिन माना जाता था। थर्सडे, जुमेरात का नाम ओल्ड इंग्लिश के इसे आया है, जिसका मतलब है थेओर का दिन। थेओर एक जर्मनिक देवता था, जो गरज, बिजली और तूफानों का देवता था। रोमन कैलेंडर में जुमेरात को जुपिटर, आसमान और गरज के देवता, का दिन माना जाता था। फ्राइडे, जुमा का नाम ओल्ड इंग्लिश के इसे आया है, जिसका मतलब है फ्रिग का दिन। फ्रिग एक जर्मनिक देवी थी, जो मोहब्बत और जरखेज़ी की देवी थी। रोमन कैलेंडर में जुमा को वीनस, मोहब्बत और खूबसूरती की देवी, का दिन माना जाता था। सैटरडे, हफ्ता का नाम सैटर्न के नाम पर रखा गया है। सैटर्न रोमन देवमाला में एक अहम देवता था, जिसका नाम लातीनी में था। मिसाल:
अगर आप हिंदी महीनों की तारीख देखें तो ये भी कदीम ज़माने की सकाफत और चांद की गर्दिश पर मबनी है, जैसे चीक बीसाख वगैरह। साल का निज़ाम किसने बनाया? साल का निज़ाम बनाने की जिम्मेदारी उन तहजीबों की थी जो ज़राअत पर मुनहसिर थीं। फसलों के लिए सूरज और चांद की गर्दिश को समझना ज़रूरी था। जूलियन कैलेंडर 45 कबल मसीह जूलियस सीजर ने सूरज के निज़ाम पर मबनी 365 दिन का एक साल बनाया। हर चौथा साल लेप साल था, जिसमें एक इजाफी दिन होता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 जूलियन कैलेंडर में छूटी गलतियों की वजह से मौसमों और त्योहारों के दिन आगे बढ़ने लगे। पोप ग्रिगोरी XIII ने इस मसले को हल करते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। इस्लामी कैलेंडर हिजरी कैलेंडर नबी करीम की मदीना हिजरत 622 ईस्वी के साल से शुरू होता है और ये चांद की गर्दिश पर मबनी है। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत और शक संवत अलग निज़ाम है, जो चांद और सूरज की मुश्तरका गर्दिश पर मबनी है। इस्लामी कैलेंडर में एक साल 354 दिन का होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 11 दिन छोटा है। दिन, महीने और साल का निज़ाम एक मुनज़्ज़म जिंदगी के लिए ज़रूरी था। ये निज़ाम ज़राअत और मौसमों का हिसाब रखने के लिए, मजहबी त्योहारों और तकरीबात का सही दिन तय करने के लिए, बादशाहों की हुक्मरानी और उनकी तारीख को रिकॉर्ड करने के लिए, इंसानियत के समाजी और तिजारती काम को बेहतर करने के लिए बनाया गया था। हिंदुस्तान में होली और दिवाली जैसे त्यौहार चांद के हिसाब से मनाए जाते हैं। क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बदौलत मुमकिन है। हर तहजीब ने अपने हिसाब से वक्त को समझा और रिकॉर्ड किया, लेकिन हमारी जदीद दुनिया का कैलेंडर एक लंबी और दिलचस्प कहानी का नतीजा है। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा हिस्सा क्या था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नए हक़ाइक़ दरियाफ्त करें।